और किधर उधर दे सगा समाज सभी पितृशक्ति मातृशक्तियों को सेवा जोहार। आज हम यहाँ पर मध्य प्रदेश कटनी जिले के सैलारपुर ग्राम के निकट जो हमारा एक स्थान है बरहा, जो सिद्ध स्थल के नाम से जाना जाता है। आज यहाँ पर हम हमारे जो पारंपरिक ग्राम सभा के बैगा हैं राजेश सिंह धुर्वे और तिरुमाल सूरज सिंह कुलस्ते जी जो भूमिका हैं, तो यहाँ पर आज गोंगो काज कर रहे हैं। और ये जो सिद्ध बाबा हैं, जो इतिहास कहता है कि ये खेरोदाई के चौथे नंबर के भाई हैं, जिसे बाना भीमाल के नाम से जाना जाता है। इन्हें बाना पाठ भी कहा जाता है। तो इस स्थान का जो एक महत्व है, जो सांस्कृतिक महत्व है, धार्मिक महत्व है हमारे गोंडी कल्चर में, कि जो यहाँ का इतिहास कहता है, जो हम लोगों ने देखा है, जो हमारे पुरखा थे, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ कि ये स्थल इतना पवित्र था। और यहाँ के जो हमारे बाना भीमाल हैं, जिन्हें सिद्ध बाबा के नाम से जाना जाता है, इतना शक्तिशाली स्थान था, इतना पावर था हमारे इस पेन में, हमारे देव में, कि यहाँ से सैलारपुर से लगभग आधा किलोमीटर से, और जब तक ये बरहा नदी जो है, जो आगे चल के निवार नदी बनी, यहाँ पर कोई निस्तार नहीं करता था। और यहाँ की जो पवित्रता आज जो भंग हुई है, हमारे क्षेत्रीय जन सभी जानते हैं। और यहाँ से शादी विवाह में यहाँ से नई बहू की डोली भी नहीं निकलती थी, इतना पावरफुल ये स्थान था। लेकिन हम अपने इतिहास को भूल गए, अपनी संस्कृति को भूल गए, अपने देवी देवताओं की शक्तियों को भूल गए, और यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ की शुद्धता को बरकरार नहीं रख पाए। किसके कारण? क्योंकि हम अपनी संस्कृति से चकाचौंध की दुनिया में आकर इनके महत्व के हम भूल गए। हमारे पूर्वज, हमारे क्षेत्रवासी जो आज भी हैं, वो इस पवित्रता का बयां करते हैं, और ये हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। यहाँ पर पहले यहाँ पर महिलाएं ऊपर नहीं चढ़ती थी। सिद्ध बाबा के स्थान पर बाना भीमाल के, जिसे बाना पाठ कहा जाता है, उनके स्थान पर नहीं आती थी। लेकिन आज क्या हुआ कि यहाँ पर सब आने जाने लगे, यहाँ बैठ के दारू पीने लगे, और इस कारण से यहाँ की जो शुद्धता है वो ख़त्म हुई। और हमारा पुनेम कहता है कि हमारे पेनों को हल्दी, चावल, महुआ का फूल चढ़ता है। लेकिन उस महुआ का फूल क्यों चढ़ता है हमारे पेनों को, ये हमारे पुनेम में दर्शाया गया है। हमारे गोंडी पुनेम के मुठवा संस्थापक कोया पुनेम के पहांदी पारी कुपार लिंगो जी का जो दर्शन है कि हमारे जो पेनों का है वो महुआ फूल क्यों चढ़ता है। तो जब कलीदाई के 33 बच्चों को शिक्षा दीक्षा दे करके उन्होंने बताया कि हम अपने पेन, अपने बड़ा देव फड़ा पेन की हम गोंगो काज करेंगे, तो उन्होंने अपने कली कंकाली दाई के बच्चों से कहा कि ऐसा फूल लेके आओ जो हाथ से न तोड़ा जाए। तब वो 33 बच्चे कलीदाई के, जिसे हम आज 33 देवताओं के नाम से मानते हैं, वो जंगल पे गए और महुआ के झाड़ के नीचे गए। तब उन्होंने देखा कि ये फूल तोड़ा नहीं जा सकता, ये तो गिर रहा है। तो उसको अपने ऐसे सावर झेला में उन्होंने लिया और अपने हमारे जो मुठवा थे पहांदी पारी कुपार लिंगो बाबा, उनके पास गए
उनसे उनको दिखाया, उसको लोग बीनते हैं, फिर उसे 10-12 साल भी रखे रहते हैं, उसकी शुद्धता खत्म नहीं होती है, उसकी खुशबू खत्म नहीं होती है। और इसमें इतने औषधीय गुण है, वो पावरफुल। हमारे सियाने जानते, पहले महुआ लाटा ये सब खाते थे हमारे पूर्वज लोग, और इतने ताकतवर हुआ करते थे, और उनकी उम्र भी अभी भी हमारे जो पूर्वज थे वो 100 क्रॉस करके अभी पेनवास हुए हैं। तो ये महुआ की ताकत है। लेकिन हमारे समाज ने क्या किया, महुआ फूल का रस बनाया, उसको देवताओं को भी चढ़ाया और खुद चढ़ा लिए। तो इससे क्या हुआ, हमारे समाज का नैतिक पतन हुआ, आर्थिक पतन हुआ, सामाजिक रूप से पतन हुआ, और हमारे पेन भी बर्बाद हुए। आज हम कहते हैं कि हमारे समाज में इतनी परेशानियां क्यों हैं, ये लोग समझ नहीं पा रहे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारे ये बाना भीमाल हैं, ऐसे ही मेरा कहने का मतलब कि ये बाना भीमाल सिद्ध बाबा का जो स्थान है, ये हर गांव में, जो भी गांव होगा, इसे जिसे गोंडों ने बसाया है, वहां पर हमारे ये देवी देवता होंगे, सिद्ध बाबा होंगे, बाना भीमाल होंगे। तो यहाँ पर क्या है कि आज हम अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आज हम जाने कि हमारा इतिहास क्या है, हमारे देवी देवताओं का महत्व क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने जाना और उसको पहचाना। तो आज हम उस संस्कृति को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको मान रहे हैं। और हमारे देवी देवताओं की शुद्धता, हमारे देवी देवता क्या पसंद करते हैं, शुद्धता। तो अब उनका हमको आशीर्वाद कब मिलेगा, जब हम अपने धर्म पर, अपने नियम पर कायम रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हमारे देवी देवता साफ शब्दों में कि वो शुद्धता पसंद करते हैं, नहीं तो उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, वो अपना स्थान छोड़ के चले जाते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि हम भक्ति में लगे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो इस बात को हमको समझना पड़ेगा और अपने इतिहास को जानना पड़ेगा, अपने देवी देवताओं के इतिहास को जानना पड़ेगा। हमारे कुलस्ते जी, जिनका यहीं निकट बरहा के खेती है, प्लाट है, इनके पिताजी यहाँ खेती करते थे, उनको ये दद्दी बोलते थे। अब ये दद्दी क्या है, दद्दी गोंडी भाषा का शब्द है। दद्दी जो है ये गोंडी का भाषा का शब्द है, बहू जो है गोंडी भाषा का शब्द है। लेकिन अब हम लोग क्या हो गए कि पापा बन गए, मम्मी बन गए। तो पापा तो मतलब पाप को बुला रहे हैं, तो हमको पापा ठीक बोलते हैं हमारे बच्चे, क्योंकि हमने पाप किया है ना, अपने देवी देवताओं को ना समझे, उनका अनादर किए, उनके महत्व को हमने भुला दिए, इसलिए आज हम मम्मी पापा बन गए। और जब हमारे पुरखा मानत रहे तो दद्दी बहू रहे हैं। और इनके पिताजी का ये हमने सुना है कि वो बताते थे कि यहाँ पर सिद्ध बाबा प्रत्यक्ष उनको मिलते थे, उनको एक आध दो बार वो बताते थे, पीटे पाटे भी खाना खिलाए हैं उनको, ऐसा यहाँ का इतिहास है। और ये हमारे यादव जी, आइए इधर सामने वीडियो में, ये अभी हमारे यादव जी यहाँ पर जब हम लोग आए तो इनको हमने समझाया, क्योंकि यहीं पर उन्होंने सब कुछ अपना, इनका परिवार भी था, नहा धो के यहीं तेल लगा रहे थे, जूता चप्पल ये सब वीडियो में लो ना, वो जूता चप्पल यहीं पर सब उतारे हुए हैं। तो ऐसा हमारे देव स्थलों का अपमान हुआ, उनका इतिहास न जानकर लोगों ने गलतियां की। अब यादव जी की गलती नहीं है, उनको हमने समझाया यहाँ के नियम कानून कायदे, और उन्होंने बाकायदा माना। और उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पुरखे जो हैं सैलारपुर के ही रहने वाले हैं, हमको पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि हम यादवों की ज़मीन ही खरीदें। जो हमारा एक नाना जी 10 एकड़ का जो प्लाट है वो यादव की, और एक और यहाँ पर जहाँ पर हमारा मकान बना है वहाँ पर
की जमीन है, तो हमने ऐसा हमको विश्वास हुआ कि हो सकता है इनके पुरखे के रहे हूँ, तब तो यहाँ जमीन थी। ठीक है ना। तो यादव जी मेरा ये कहना है कि आप यहाँ रहते हो, सेवा करना है, ठीक है, अपना जो मैंने नियम आपको बता दी जी 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 वही रहेगा ना। यहाँ पर बिना कोई नहाए धोए जी जी इससे और मतलब बिना परिधान के जी इसको कांच लगा के पहनना, जी 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 जी। ठीक है ना। और सभी को ये बताना, बच्चे हैं ठीक ए है, बच्चों नहीं चलो ठीक जाओ। है, चलो हाँ हाँ कंबल ले रुको लो। रुको दे रहे हैं, दे रहे हैं। और ऐसा यहाँ पर नियम फॉलो करना है, यहाँ पर कोई निस्तार नहीं करना है आपको, ठीक है ना, जो करना है नीचे करना हाँ है, आप सब नीचे ठीक है। तो ऐसा हमारे इस स्थान की पवित्रता है, इसे आप बरकरार रखें। और सगा समाज से भी निवेदन है कि इस बानापीठ बाना पाठ जो आप वीडियो में देख रहे होंगे सामने, हमारे देवों की मूर्तियां नहीं होती, क्या होता है, ठाना और बाना। ये क्या गढ़ा है, ठाना और बाना, उनका फोटो नहीं है। इससे ये सिद्ध होता है कि हम प्रकृति के पुजारी, और प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति के बिना कुछ भी नहीं है, और प्रकृति से बढ़कर कोई भगवान है ही नहीं। है ही नहीं ना। क्या है, ये धरतीदाई है, आकाश है, जल वायु अग्नि, इनके बिना कोई जिंदा रह सकता है? कोई नहीं रह पाएगा। इधर आइए आप आइए यादव जी, इधर आइए वीडियो में। अरे वो अंदर कर दे उसको। इनके बिना हमारा जीवन नहीं है। उनको ये अंदर है, कर दे। ये धरतीदाई हमको भोजन देती है, जी बिल्कुल देती है, ठीक है, भोजन देती है ना। बिल्कुल। पानी, अगर पानी नहीं बरसे, ये 5 के 5 तत्व, धरती आकाश अग्नि जल और वहाँ पर वायु, थोड़ी अंदर कर दे ठीक डब्बा है ना? डब्बा। अरे वो रखो डब्बा। हाँ, ये पंच तत्व क्या है, भगवान है, भगवान असली भगवान यही। और ये पांचों के पांचों भगवान हमारे अंदर हैं, बिल्कुल है। ठीक है ना। अब बताऊं मैं कैसे हैं। जो हमारे हाथ में, जो हमारे शरीर में हड्डी है, चमड़ी है, नाखून है, बाल हैं, ये माटी तत्व है, ठीक। हमारे अंदर जल है, विज्ञान ये कहता है कि हमारे शरीर के अंदर जल की मात्रा 80% है। आंख से जो आंसू निकलता है वो जल तत्व है, सर्दी हो जाती है नाक बहती है वो जल तत्व है, अधिक गर्मी के कारण पसीना निकलता है वो जल तत्व है, निस्तार के लिए जाते हैं वो जल तत्व है। तो हमारे शरीर के अंदर पानी है। अभी आपका शरीर गर्म होगा, और जब हम मर जाते हैं तो शरीर ठंडा पड़ जाता है। ठंडा पड़ जाता बात सही है यादव जी? बिल्कुल अग्नि है। जी जी जी। तो अग्नि है तब ना गर्म है, बिल्कुल जब तक अब नहीं रही। नहीं, और जब मर जाते हैं तो अग्नि निकल जाती है। बिल्कुल। अब ये बताइए मेरे को, हमारे शरीर के अंदर अग्नि हो गई, पानी हो गया, अब इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर आकाश तत्व भी है। जी मांड ब्रह्मांड सब है। ये जो आकाश है, ये क्या है, आकाश मतलब जो शब्द है, शब्द है वो आकाश तत्व है। जो मैं बोल रहा हूँ ना वाणी, आकाश, ये आकाश तत्व है। जो आप कानों से सुन रहे हैं वो आकाश, आकाश तत्व है। अब क्या रह गया, हवा। तो हवा हमारे अंदर है, हाँ अब श्वास वायु ले रहे। जब आदमी मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, पेनवास हो जाता है, तब उसका क्या पकड़ते हैं, नाड़ी, हाथ पकड़ते हैं ना। भाई हम गोण हैं, तुम यादव, तो तुम्हारे में पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते? अरे सबके में पकड़ते हैं। सबके में पकड़ते हैं ना। इसका मतलब है कि हम सब एक हैं, प्रकृति को पुजारी हैं। जी जी जी। तो हम क्या चेक करते हैं कि हवा है कि नहीं है। नहीं है, और नाड़ी नहीं चल रही, हवा नहीं है। तो बोले भैया अब धामन आमन दो, इसका काम हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो हमारी संस्कृति में, हमारे कल्चर में जिसको बड़ा देव कहा गया, इन्हीं 5 तत्वों को कहा गया कि इससे बड़ा कोई देवता नहीं है, जो हमें जीवन प्रदान कर सके, हमें भोजन प्रदान कर सके और हमें जीवित रख सके। एक तत्व भी अगर उससे अलग हो गया तो हमारा जीवन खत्म हो जाता है। नष्ट हो जाता है। तो फिर हम किसकी पूजा करें? हम प्रकृति के ही प्रकृति के हैं। जो धरती को करो, जो भोजन, और इसी प्रकृति में बड़ा देव समावेश है। यही है बड़ा देव। बड़ा देव कोई रूप नहीं है, अभी ठीक है बताते ना। नहीं समझ। जो आप लोग हमारे कल्चर में, हम किसी भगवान का निंदा नहीं करते, जी जी जी।
हम अपने कल्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये बरहा सिद्ध क्षेत्र है। जी जी हाँ सिद्ध क्षेत्र। यहाँ का आप हमारे पूर्वजों से हम सुनते हैं कि यहाँ का जो अन्न की पैदावार है ये इनकी कृपा दृष्टि से अकूत यहाँ पर भंडार है, लेकिन हम लोगों ने इनकी पवित्रता को कायम नहीं रख पाया। बताया ना आपको कि यहाँ से डोली नहीं निकलती थी, वो लाल तलैया कहते हैं उसको, और जब तक नदियाँ नहीं नकते थे कोई आदमी यहाँ निस्तार नहीं करता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहीं जूता चप्पल, बाहरी लोग आ रहे, सब लोग आ रहे। अब वो क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ के लोगों ने छोड़ दिया। भाई आज आए तो हम बताए आपको, जी जी तो आपको अगर ऐसा तो नहीं कि बुरा लगा। हाँ हमको बिल्कुल बुरा न लगेगा जी। नहीं नहीं भाई हमने तो तुमको जी, जी, बताया जी, ना जी 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 हमको कि न तुम लगेगा। यहाँ रहे भी आओगे, कुछ मिलने वाला नहीं है नहीं है। भाई। इस वेशभूषा में आओ, जी 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 यहाँ अगरबत्ती न जलाओ। वो भी वर्जित हमारे पेन अगरबत्ती स्वीकार नहीं करते। जी जी हाँ आप खोजते रहो। खोजते रहो। वो केवल रार लोभान का धुनी लेते हैं, रार और लोभान। क्योंकि जो हमारे पेन है, तो अगरबत्ती क्यों नहीं लेते बताऊंगा। क्योंकि हमारा जो पुनेम है वो मासिक धर्म का पालन करता है। काहे का पालन करता है? मासिक धर्म। महीने का जो औरतों को 5 दिन का होता है, उसको हमारे ज्ञानियों ने, हमारे महापुरुषों ने उसे गंदगी का नाम नहीं दिया, उसे मासिक धर्म कहा। क्या कहा? धर्म। धर्म धर्म। और जिस महिला को, जिस मातृ शक्ति को अगर मासिक धर्म नहीं होगा तो वो संतान पैदा नहीं हो सकती, नहीं कर सकती। वही फूल बनता है। वही बनता है, वही जब शुद्ध साफ हो जाए, और वही सृष्टि का संचार वहीं से होता है। तो नहीं है तो जो मातृ शक्ति है, मातृ शक्ति को काहे का रूप माना गया? शक्ति का रूप माना गया। लेकिन उसी शक्ति के रूप को आज हम लोग नकार रहे हैं। आज पंडू में, जिसे आप लोग दीपावली कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं, लेकिन ये दीपावली नहीं है। ये हमारे में क्या है? दियारी। अकाल हुई दियारी। हाँ जी क्या होगा? जी दियारी। और आज है दिया, दिया दिया दीपक। किसको दीपक कहा जाता है? हमारे पेन को। तो सुने हैं ना कथा कहानी, वो उनका मैं। लेकिन आज हमारे पेनों की पूजा, और वही आज हम करने आए। चलो अच्छा हुआ हम लोग करने आए, बहाने यहाँ आप लोगों का रंग तंग देखा। जी, हमको जब मिल आगे हाँ। गलती हमसे न होगी। आप वहाँ नीचे यहाँ जन्नत रखेंगे। ठीक है, ये चप्पल से रहिए। अभी आप से दबा, आप से मरते रहो। मैं जो हूँ बोलता हूँ। छोटे बड़ा नहीं होते, ज्ञान होता है सही है। और ठीक है। जीवन में उतारने वाला हम तो यही होना। बोले हैं कि हमको यहाँ जो ज्ञान मिलेगा आधार पे हम चलेंगे, उसको ज्ञान हम मार नहीं सकते। जीने और की शुद्ध राह सफाई से करो। जो जी, जी, महिला यहाँ आती है, महिला हमको सुनो, नहीं- मेरी सुनिए याद, जी, जी, हाँ। महिला जो आती है वो कांच लगा के आएगी। तो बाबा का ता, और नहीं तो तुम ऐसे हम ही तो ता रहा, जी जी है ना। काम था बताना, जी 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 नहीं जरूरी और तुम्हारा काम है मानना। मान मानना। अच्छा लगे हो तो मान लिया, जी 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 लगे हो तो हम तो इतने रोज रहे न अब अनद कैसा करता कैसा। है। जी 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 सिस्टम हमको यदि मालूम भाई, है तो अपन ही यहाँ साथ जो में शक्ति है वो हाँ वो दिखती नहीं, दिखती क्या नहीं रूप है। उस क्या खाना है एक गड़बड़। जी 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 अब वही का मनी है, मन के मनी है। लेकिन मैं आ रहा हूँ, उस समय यहाँ का हम लोगों ने देखा है, आंखों देखी, यहाँ कोई पंडा, कोई बाबा ऊपर नहीं रह सकता था रात में। वो 4 मीटर वो रास्ता दिखाते रहो। वो शक्ति है ना, है ना, चमत्कार वो कब है, लेकिन उठा
हम लोग उसी में लगे, हम लोग लगे दान वेशभूषा में सब आके उनको, आज आप लोग मिल गए तो इसलिए मेरा वीडियो जी 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 ज़्यादा लंबा हो गया। जी 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 और सगा समाज के सभी मातृ शक्तियों पितृ शक्तियों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को जो अभी मैंने बनाया यहाँ पर अच्छा लगे तो इसको आप शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक, इससे हमारा क्या होगा, मोटिवेशन बढ़ता, हमारा उत्साह है ना। और इसी तरह नई नई जानकारियां हम देते रहेंगे। जी जी और ये पूरे समाज को बता रहा हूँ, ये कोई बरहा हमारा जो बाना पाठ है, बाना भीमाल है, सिद्ध बाबा हैं, ये तो सभी जगह हर गांव क्षेत्र में, आपके गांव में भी जहाँ कहाँ रहते थे बनहरा, हाँ। वहाँ भी सिद्ध बाबा हैं। हैं। तो क्यों हैं? ये हमारे पुरखे थे, खेरदाई के भाई थे। ठीक है ना, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं सभी सगा समाज से एक बार सभी को सेवा जी, और हमारे भूमिका तिरुमाल सूरज सिंह कुलस्ते, ये भी आपसे सगा समाज से 2 शब्द बोलेंगे। जो मुझे भी बोलने का 2 शब्द अवसर मिला, थोड़ा सा बाबा के मैं जानना चाहूँ। जैसे जी मैं अपने पिताजी को दद्दी कहकर पुकारा करते, वो मुझे के बारे में अवगत कराए थे। उन्होंने बताया था, बेटा इधर बिना गाय या चुंगी चढ़ाए बिना कभी भी मुट्ठी या हल नहीं चला सकते। ये बात सच था। अगर हम कभी कोई गलती हो जाती, चुंगी विस्मरण हो जाते थे, भूल जाते थे, नहीं पाते थे, तो हमको यहाँ के राजों द्वारा दर्शन मिलता था। और यहाँ तक कि अगर हम मान लीजिए कटाई शुरू कर दिए, चुंगी चढ़ाना भूल गए, तो दबिया के नीचे सिद्ध महाराज मिलते थे। आज से हम लोग पुनः में जुड़े, अपने कल को जब से हम चुंगी चढ़ाना कर दिया है, और बंद करने से उससे हमें ऐसा महाराज का आशीर्वाद मिला कि उससे शायद दुगने मुझे फायदा नजर आया। मैं ज़्यादा बताते हुए खाली चुंगी के ही बारे में बताता हूँ कि जहाँ सिद्ध महाराज समाज से निवेदन करूँगा कि अपने पैंट थाना में कभी भी कोई नशा जो चीज है, चाहे वो शराब हो, चाहे चरस हो, चाहे गांजा हो या अफीम हो, ऐसे पेन शक्तियों को कहना चाहिए, चढ़ाना नहीं करना है। इसी के साथ मैं ज़्यादा ना बात को रखते हुए इतना ही कहूँगा। और मुझे जो भी गलती हो इस वीडियो में, तो सगा से निवेदन करूँगा, मातृ शक्तियों से निवेदन करूँगा कि मुझे अपनी बात में क्षमा करेंगे। जो धन्यवाद जी, जो कहा नहीं है, जो आप कहा कि ये जो हमारे पेन थे, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो बाना भीमाल हैं, जिनको हम सिद्ध बाबा कहते हैं, इनको अभी बाना कहते हैं। अभी जगह से आया कि सिद्ध बाबा हमारा नहीं है, लेकिन बाना बाना पाठ ये ओरिजिनल है, और सिद्ध बाबा इससे सिद्धियां प्राप्त हुई होंगी, इसलिए लोग कई काम हुए होंगे, सफल हुए होंगे जी। इनका पूजन करने से, इनका गुंगो करने से। तो कालांतर में हमारे पुरखों ने इनको सिद्ध कह दिया होगा, क्योंकि इनसे सारे काम सफल होते रहे। तो ये खेराई के भाई थे और आजीवन कंवारे रहकर हमारे समाज की सेवा की। अगर गांजा पीते हैं तो टुन भुन्ना के रहे, सेवा कर समाज। ठीक, ये इंसान खेत खलियान से जगह पर यहाँ रहता है, तो
सभी समाज से मेरा निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगा हो तो, और सभी को एक बार पुनः मेरा सेवा जोहार। बोल फड़ा पेंताना, सेवा सेवा सिद्ध बाबाना, सेवा बाना भीमालना, सेवा सेवा सगा समाजना। सेवा सेवा। धन्यवाद साथियों, सेवा जोहार, जय सेवा, जय बड़ा देव। I hear the sound